आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री है, उन पर बहुत बड़ी उंगली उठ रही है कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। देखो जी, वो साधना है, वो साधना करते तो उन्होंने सीखा है ना, साधना करके। हर कोई तो करता नहीं है। तो कोई ये अंधविश्वास तो नहीं है, ये तो मोरल आदमी की श्रद्धा है। श्रद्धा अंधविश्वास थोड़ी ना होता है। सिर्फ एक वीडियो देखी थी, वो बंदा झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है। और उनका किसी से कोई मतलब नहीं, वो किसी को कहते थोड़ी है मेरे पास आओ। लोग खुद जाते हैं ना उनके पास। हम हिंदू हैं, हम अपने बाबा का नाम लेंगे तो हम हिंदू तो हम जय श्री राम करते हैं, हम किसी को से थोड़ी बुलवाएंगे। अगर हम बोले हमारे पीछे 10 लोग बोल रहे हैं, 100 बोल रहे हैं, हमें अच्छा लगे, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लोगों का अगर उससे भला हो रहा है, चाहे वो अंधविश्वास है, अगर लोगों का काम हो रहा है उससे, तो मैं नहीं मानता कि वो गलत है, वो अपनी जगह ठीक है। आप आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जानते हैं? जानते हैं। बाबा बागेश्वर सरकार के जो धर्माचार्य हैं, हनुमान जी के जो उपासक हैं, वो कथा वाचन करते हैं और उनके पंडाल में हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो कुछ 4 लाख तो आपको देखा होगा आपने, तो क्यों फेसबुक पे उनकी वीडियो देखी थी। तो आपको लगता है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं या लोगों की श्रद्धा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बालाजी का नाम ले रहे हैं ना, बालाजी के वहाँ पर तो पहले से ये सब चलता ही है ना कि भूत प्रेत वगैरह वाला चक्कर वहाँ पर ठीक होते हैं लोग। तो वो उससे वो भगवान के उससे कर रहे हैं, तो क्या पता सच भी हो सकता है ना। इसमें हम ये नहीं कह सकते ना कि अंधविश्वास फैला रहे हैं। बिल्कुल। तो ये श्याम मानव नाम के एक आदमी हैं जिन्होंने अंधश्रद्धा नाम का एक संस्था बना रखा है। उन्होंने बोला है कि ये बाबा जो है अंधभक्ति के नाम से लोगों को बरगला रहे हैं। लेकिन वही बात जो है वो लोगों का कहना है कि और भी जो अधर्मों के लोगों में, कहीं मजार में, कहीं चर्च में जो है मोमबत्ती जलाई या कहीं चादर चढ़ाई जाती है, वहाँ पे क्यों नहीं बताते हैं ये लोग, क्यों? लेकिन वो तो ये कहते थे ना कि मेरे पास तो और भी धर्मों के लोग भी आते हैं। उन्होंने तो ये बात बोली थी ना कि मेरे पास आते हैं, ईसाई भी आते हैं, मोहम्मदन भी आते हैं। और वो कह रहे थे कि मैं कहीं और कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी गद्दी पे ही बैठकर यहीं से मुझे जो बाबा है उनकी कृपा मिलती है और मैं आगे उन बंदों को थोड़ा सा उनका एक हेल्प करता हूँ। किस तरीके से जो परेशान है उनकी आगे ऊपर भगवान से थोड़ी थोड़ी उनके लिए हेल्प मांगता हूँ मैं अभी अपनी तरफ से, जो मैं बचपन से सीखा है मैंने। एक महिला भी थी, उनके अनुयायी थी, और सुल्ताना जिसका नाम था, उन्होंने जो है धर्म जो है फिर इसी में जो है धर्म वापसी में आई थी वो। तो आपको क्या लगता है कि क्यों लोग जो है उनकी तरफ से आकर्षित हो रहे हैं? एक तो देखो, लोग अंधविश्वास की तरफ तो अपने आप ही आकर्षित होते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो। तो फिर भी आपको अंधविश्वास लग रहा है क्या? अंधविश्वास नहीं, लोग एक भगवान के ऊपर तो सबकी श्रद्धा होती है ना, भगवान के ऊपर, बस उसी वजह से लोग भगवान पे, बालाजी से जब से हम भी पैदा हुए, जब से हमने भी सुना है कि बालाजी पे जाके लोगों के कष्ट दूर होते हैं, भूत प्रेत का कोई भी चक्कर हो या कुछ भी हो, सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो उन्होंने बालाजी के थ्रू ही अपना एक वो बना रखा है ना नाम, बस उसी के थ्रू लोग उन पर भरोसा करते हैं और जिन लोगों की पूरी होती है वो उनको मान लेते हैं। अभी तक ऐसा सुना नहीं ना कि जो भी गया वहाँ पे वहाँ से निराश होकर नहीं आया, बाकी वो बालाजी का नाम लेते हैं तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। हम भी बालाजी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पे कितना विश्वास करते हैं आप, जो वहाँ के मानते हैं? मैंने सिर्फ एक वीडियो देखा उनको, सिर्फ एक वीडियो, मुझे नहीं पता था वो कौन है कौन नहीं। हो सकता कभी न हम अगली बार जाएं तो कोशिश हम भी करेंगे, हम भी उनसे परिचित हो, हम भी देखें उनका ये जो भी चमत्कार है। बाकी इससे पहले हमने कभी उनके बारे में ना सुना ना जाना, सिर्फ एक वीडियो देखी थी और उनका बोलने का जो भी तरीका था, एक लगा कि हाँ वही वो बंदा झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है। और उसका तरीका भी और बालाजी का भी, और वो बताया कि उन्होंने जो उनके पूर्वज हैं, जो उनके पिताश्री, उनके दादा सब चले आ रहे हैं ना, वो सब यही काम करते थे। तो हो सकता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सब धर्मों में बोला जाता है कि ये सब होता है। उन्होंने कहा था ना कि हनुमान चालीसा के अंदर भी एक ऐसा दुआ है कि भूत भी साथ निकल नहीं आवे। तो कह रहा अगर भगवान है तो फिर प्रेत भी, और प्रेत हैं तो फिर मैं भी सही हूँ। मैं भी अपनी तरफ से जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और लोग आते हैं, मानते हैं उनको अच्छी तरह से। तो आज इतना बड़ा जो है, इतने बड़ा विवाद हो गया है कि उनको मारने की धमकी मिली है आज। वो कह रहे हैं कि अब वो तो देखो, एक ऐसी चीज़ है जब कोई भी बंदा जिसका एक नाम होने लगता है ना, तो ये तो सबसे पहली चीज़ है, धमकियाँ तो उसको सबसे पहले मिलने लग जाती हैं। खान सर है, उनको भी धमकी मिली थी, उनके भी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी बम फटे थे ना, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये जो भी बंदा थोड़ा सा एक नाम कमाता है या जो भी एक धर्म के लिए तो हमेशा लड़ाई झगड़े शुरू से होते आए हैं, आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि ये जो पॉलिटिशियंस है ना यही करवाते हैं। और बाकी उनका किसी से कोई मतलब नहीं, वो किसी को कहते थोड़ी है मेरे पास आओ, लोग खुद जाते हैं ना उनके पास। बाबा तो कह रहे हैं कि हम तो सनातन की जो अलग जगा रहे हैं, वो तो कोई जो राजनीति नहीं कर रहे हैं भैया। तो उसमें क्या? हम हिंदू हैं, हम अपने बाबा का नाम लेंगे तो हम हिंदू तो हम जय श्री राम करते हैं, हम किसी को से थोड़ी बुलवाएंगे कि आप जय श्री राम बोलो। हमें तो कहीं अगर हम बोले हमारे पीछे 10 लोग बोल रहे हैं, 100 बोल रहे हैं, हमें अच्छा लगे, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, हम अपनी तरफ से तो वही बोलेंगे ना। तो बस वो भी अपनी तरफ से अपना काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं सनातन की अलग जगह रहा हूँ, झंडे वाला। क्यों डरेंगे? उन्होंने कोई गलत काम थोड़ी करा हुआ है, वो भी भगवान के ही एक
सेवक है अपनी तरफ से, उनका कहना ये है, तो इसलिए वो क्यों डरेंगे किसी से। जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लोगों का अगर उससे भला हो रहा है, चाहे वो अंधविश्वास है, अगर लोगों का काम हो रहा है उससे, तो मैं नहीं मानता कि वो गलत है, वो अपनी जगह ठीक है। बाकी जो दूधा पानी होता अपने आप निकल के आया था, कब आज नहीं कल नहीं परसों, अगर वो गलत होंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप ही भगवान भी एक टाइम तक किसी की हेल्प करता ना, अगर गलत होंगे तो एक ना एक दिन अपने आप निकल के आएंगे, अगर वो सच्चे होंगे तो भगवान उनकी कृपा कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। आप जैसे युवा हैं वो, अब वो कई सालों से जो है प्रवचन करते आ रहे हैं, कथा वाचन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कोई जो है इस तरह से विवाद नहीं हुआ था। कुछ समय पहले जो आदिवासी क्षेत्र में गए वो, अब उन्होंने कुछ लोग वहाँ पे जो धर्मांतरण करे हुए थे वो वापसी हुई है उनकी, तो आपको क्या लगता है? इतना ज़्यादा मैं नहीं जानता, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने सिर्फ उनका एक वीडियो देखा था, लेकिन हाँ जो मैंने उस वीडियो में देखा, जो उनके बारे में मुझे समझ में आया, बस वही मैंने अपने आप को बताया, इससे आगे और मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। बाकी बहुत छोटी उम्र है उनकी, और लेकिन जो उनका बोलने का तरीका जब जो भी है, जो भी बोलते हैं ना एकदम निडर होके बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बंदा सच्चा होता है ना वही इतना खुल के बोल सकता है। समर्थन में है उनके? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? जी मैं बुलंदशहर यूपी से हूँ। क्या लगता है आपको, क्या बाबा जो है ढोंग कर रहे हैं? नहीं, ढोंगी तो कोई नहीं होता है जी, अपनी अपने तरीके से सभी लोग धर्म का प्रचार करते हैं, तो उन्हें मानना भी चाहिए और मान के अभ्यास करके उसको जान के तब सच और गलत का फैसला करना चाहिए। तो बाबा बागेश्वर सरकार और बागेश्वर धाम के जो है महंत हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो उन पे लग रहा है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, क्या आपको लगता है? अंधविश्वास तो कुछ हो ही नहीं सकता जी, धर्म के नाम पे अंधविश्वास हो ही क्या सकता है। धर्म के नाम पे जो ये तो जो पुरानी नीति चली आ रही है उसी के आधार पे कर रहे हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री है, उन पे बहुत बड़ी उंगली उठ रही है कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो आप अंधश्रद्धा लेके आए हैं या श्रद्धा लेके आ रहे हैं बाबा के पास? देखो श्रद्धा से ही जाते हैं जी बाबा के पास तो, श्रद्धा से जाते हैं। और बाकी आप जी महाराज की बात कर रहे हो वो सही है, गलत नहीं है। हाँ। बाकी लोगों को तो कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म तो करना ही है ना जी, तो इसलिए करते रहते हैं। देखो उनके लिए अगर पतंजलि के महाराज खड़े हो गए तो कोई गलत थोड़ी ना है, तो सही है। क्या लगता है कि क्योंकि वो कहते हैं कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, और जो अभी छोटी उम्र के हैं और काफ़ी कथा वाचन करते हैं, तो सब लोग उनके पीछे पड़ गए, आज उनको धमकी मिल गई कि आप तुम तैयारी करो अपनी। देखो जी वो साधना है, वो साधना करते तो उन्होंने सीखा है ना, साधना करके हर कोई तो करता नहीं है। जो बाबा उनके अगेंस्ट है वो अपने आप को देखे कि उन्होंने क्या करा नहीं करा। मेन बात तो साधना की प्रैक्टिस करके तो प्रैक्टिस होता है आदमी। कुछ लोग कहते हैं कि देखो इनको जो है केवल सनातन में ही जो अंधविश्वास कैसे नज़र आता है, कहीं जो है चादर चढ़ाई जाती है, कहीं जो है मोमबत्ती जलाई जाती है, वहाँ क्यों नहीं इन लोगों को जो है अंधविश्वास लगता है? तो कुछ ये अंधविश्वास तो नहीं है, ये तो मोरल आदमी की श्रद्धा है। श्रद्धा अंधविश्वास थोड़ी ना होता है। वो कहते हैं मैं तो सनातन की जो अलग जगह रहा हूँ, मैं डरूंगा नहीं, तो क्या मतलब होता है? तो डरता इसलिए नहीं आदमी, जो साधना करता वो डरता थोड़ी ना है। वो कहते हैं मेरे प्राण अलग है, मेरे शरीर अलग है। साधना सही में नहीं डरता करे, जी। सही करे। सर थोड़ा सा आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप भी श्रद्धा लेके जा रहे हैं, जो बागेश्वर बालाजी हैं, तो वहाँ पर भी वही महंत जो है इन्हीं की पूजा करते हैं, हनुमान जी के, उनके उपासक हैं, और वो कहते हैं कि जो नेगेटिविटी होती है उसको पॉजिटिविटी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। लोग कहते हैं ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। जी अंधविश्वास नहीं है, जिसको अगर नहीं पॉजिटिविटी आती तो वो अपने घर बैठे जी, जिसको आती है वो, मैं रोहिणी रहता हूँ 10 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे का रास्ता है, फिर भी आता हूँ जी। तो जिसको नहीं आती पॉजिटिविटी वो घर बैठे, जिसको आती है वो दिन में 2 बार भी आएगा।